एक जंगल में रहने वाले चीचू कौवा और टूनी चिड़िया के बीच प्यार था। हर रोज की तरह वे दोनों एक ही आइसक्रीम मिल बांटकर खा रहे थे। एक ही कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉस लगाकर पी रहे थे। इस तरह वे दोनों प्रेम पंछी हर चीज को आपस में शेयर कर लिया करते। शाम हो चली थी। टूनी के चेहरे पर उदासी छा गई। चीचू ने उसके चेहरे पर उदासी देखी और पूछा, अरे टूनी, सुबह से शाम तक तुम इतनी खिली खिली से नजर आ रही थी, अब शाम होते ही तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अगर तुम्हारा भी प्यार मेरी तरह सिंसियर होता ना तो तुम्हें मेरा दर्द समझ में आता। पर मर्दों का क्या है, उनका प्यार तो ऊपरी दिखावा होता है। मन तो मेरा भी करता है, पर मैं क्या करूं? अपने घर वाले अपने रिश्ते के लिए हाँ जो नहीं कह रहे। वही तो मैं कह रही हूँ, वो अपने रिश्ते के लिए राजी नहीं है और होंगे भी नहीं। चीचू तुम मुझे लेकर क्यों नहीं चले जाते? ये तुम क्या कह रही हो? घर छोड़कर चले जाना इतना आसान भी नहीं है। हाँ तो क्या मुझे भूल जाना आसान है? देखो टूनी, यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी भी फैसले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो या फिर खुद को समझाने की कोशिश करो। हमारा रिश्ता तो अभी अभी जुड़ा है, पर हमारा हमारे घर वालों के साथ बरसों से है। सच कहो तो माँ बाबूजी का प्यार तो अनमोल है। सबसे पहले हमारा बनने वाला नया रिश्ता पुराने रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नए रिश्ते जोड़ने के लिए बनना चाहिए, ताकि तुम्हें सांस मिले और मुझे भी। टूनी चिड़िया चुपचाप उसे देख रही थी। क्या हुआ टूनी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? चीचू के ये पूछने पर व्यंग में टूनी ने कहा, तुम सत्संग जो सुना रहे थे सुन रही थी। टूनी, तुम चाहती क्या हो कि हम दोनों शादी कर ले और अपना घर बसा ले, यही ना? चीचू के ये कहते ही टूनी चिड़िया शर्माई। चीचू, जल्दी से हम दोनों की शादी का कुछ सोचो ना। यूं दोनों प्रेम पंछियों ने आपस में तय किया और एक दिन अपने माता पिता को बिना बताए घोंसले से निकलकर दूर चले गए। दोनों एक पेड़ की टहनी पर रुक गए। चीचू कौवा के हाथ में मंगलसूत्र था। इन पंचभूतों को साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगी बनाता हूँ। चीचू कौवा ने ये कहकर टूनी चिड़िया के गले में मंगलसूत्र बांधा। वहाँ पर अपना छोटा सा घोंसला बनाकर उसी में सुखी रहने लगे। यूं ही दिन बीत रहे थे। फिर टूनी चिड़िया गर्भवती हुई। चीचू बहुत खुश हुआ और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा और अपने होने वाले बच्चे के लिए पैसे इकट्ठे करने लगा। महीने बीते और टूनी चिड़िया को प्रसव वेदनाएं हुई। उसने एक सुंदर से चूजे को जन्म दिया। चीचू कौवा बहुत मेहनत कर अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। यूं ही समय बीतने लगा और अब वो चूजा बड़ा हो चुका था। वो अब सब समझने लगा था। टूनी चिड़िया दूसरी बार गर्भवती हुई, पर उस दिन चीचू कौवा आहार की तलाश में जब बाहर निकला था तो वो चोट लगवा कर घर वापस आया। उसे जख्मी देख उसकी पत्नी और बेटा रोने लगे। हे भगवान, चीचू ये तुम्हें क्या हुआ? चील ने मेरे साथ ये किया है। अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा जी पाऊंगा। अपने बेटे का ख्याल रखना। बेटी भी आने वाली है। इस खुश खबर को जानकर अपने दर्द को भुलाकर चीचू मुस्कुराया और फिर से दुखी होकर बोला, मुझे माफ कर दो। एक बेटे और होने वाले बच्चे की परवरिश, अपने घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर सौंप कर मैं जा रहा हूँ। ये कहते हुए चीचू कौवा के आंसू नहीं थम रहे थे। बेटा चिड़ा अपने पिता को देखकर रो रहा था। अपनी माँ का ख्याल रखना। चीचू ने ये आखिरी शब्द कहे और हमेशा के लिए उसने आंखें मूंद ली। बेटे चिड़े ने ही खेती का काम कर पेट से रही अपनी माँ की देखभाल करने लगा। एक दिन चिड़ा थक कर घर वापस लौटा और वो बिना कुछ खाए ही सो गया। बेटे की ऐसी हालत देख माँ का कलेजा चीर रहा था। वो अपने बेटे के लिए थोड़ा खाना मिला कर लाई और उसे खिलाने के लिए जगाने लगी। माँ, मुझे भूख नहीं है। अपने बच्चे के भूख को माँ अच्छे से समझती है। तू अपनी माँ के लिए, अपनी होने वाली बहन के लिए दिन रात मेहनत किए जा रहा है। मैंने तुम्हें अपनी कोख में रख कर पाला है। मैं तुम्हारी भूख समझती हूँ। माँ ने आंसू बहाते हुए अपने हाथों से ही बेटे को खाना खिलाया। माँ का प्यार देखकर सही कहते हैं सब कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ बनाया। ठीक है, अब खाना खा ले। माँ ने अपने बेटे को पूरा खाना खिला दिया।
भूख नहीं है कह रहा था ना, मेरा लाया हुआ सारा खाना खा लिया तूने। माँ के हाथों का जादू ही कुछ ऐसा है। माँ अपने बेटे को खाना खिलाकर तृप्त हुई और वहाँ से चली गई। एक दिन चिड़िया को प्रसव वेदनाएं होने लगी। बेटे ने तुरंत अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल किया। माँ ने एक बहन चिड़िया को जन्म दिया। फिर वे तीनों अपने घर लौटे और उस दिन से बेटे ने माँ और बहन की जिम्मेदारी ली और सभी सुखी रहने लगे।